बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मुशी परवीन और आप देख रहे हैं मुशी किचन। आज मैं बना रही हूँ बिहारी कबाबी भुजिया, जिसकी अज़ा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, तो आप इसको फॉलो करते जाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं पैन में ऑयल ऐड कर चुकी हूँ और हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है और मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रेगुलर तेल होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पहले मैं फ्लेम ऑन और थोड़ा सा कम कर दूँ, काफ़ी हीट हो रही है। तो अब इसके अंदर में जितने भी ये मैंने आपको दिखाया था, ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज और गोल मिर्च जो है, साबुत गोल मिर्च, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको फ्राई करूँगी। और इसको गोल्डन फ्राई करने के बाद इसको मैं तेल से निकाल लूँगी। ये देखिए, ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं तेल से निकाल करके इसी तेल में मैं जो मैंने स्लाइस किए हुए आलू काट के रखे थे इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद का स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, अब हमारी जो प्याज है ये गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैं तेल से निकालूंगी और उसी बर्तन में रखूंगी जिसमें मैंने ये ज़ीरा और काली मिर्च इसको किया है, और इनको मिलाकर मैं एक फाइन पेस्ट इसका बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले मैं इसको तेल से निकाल लूँ, उसके बाद का स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसको मैं तेल से निकाल रही हूँ और इसके निकालने के बाद इसका मैं एक फाइन सा पेस्ट बनाऊँगी। काली मिर्च, ज़ीरा और प्याज और गोल मिर्च, इसका एक फाइन सा पेस्ट बनेगा और इसी तेल में मैं आलू ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें से ऑयल में से प्याज और साबुत गोल मिर्च जो गोल्डन हो चुका है इसको मैंने निकाल लिया और उसी प्लेट में मैंने निकाला है जिसमें साबुत काली मिर्च और ज़ीरा है। अब इसका मैं फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी। सबसे पहले मैं जिस ऑयल में से मैंने प्याज और साबुत गोल मिर्च निकाला था उसी तेल में मैं आलू ऐड कर दूंगी। ये देखें, इसमें मैं ये जो आधा किलो आलू मैंने स्लाइस करके काट के रखा था, अब इसमें ऐड कर रही हूँ इसी तेल में। और इसमें मैं नमक हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी और इतना पानी ऐड करूँगी कि हमारे आलू जो हैं ये गल जाएं। जी ये देखें, अब इसके अंदर मैं इतना पानी ऐड कर रही हूँ कि हमारे आलू इसमें गल जाएं। 10 से 15 मिनट लगेंगे गलने में। और हस्बे ज़रूरत नमक, और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख दूंगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये गलने के लिए मैं इसको रख दूंगी। अब ये पकेगा। तो इसके बाद का स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी वैसे अब देखें, अब इसको मैं इसका फाइन से पेस्ट बनाने जा रही हूँ। इसको सारे मसालों को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छा सा एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा हमारा। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो मैं आपको इसको फाइन सा पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने जो आपको दिखाया था, ये प्याज है, साबुत गोल मिर्च है और ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और काली मिर्च, इन सबको मिलाकर मैंने पीस लिया है। जो गोल्डन प्याज जो गोल्डन हो गई थी और साबुत गोल मिर्च जो गोल्डन हो गया, गोल्डन मैंने तेल से निकाल लिया था। और साथ ही मैंने साबुत ज़ीरा और साबुत काली मिर्च, ये सारों को मैंने आपस में सबको मिला करके मैंने पीसा है और इसका एक फाइन पेस्ट बन गया है। अब जब हमारे आलू गल जाएंगे तो ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद का मैं स्टेप आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, माशाल्लाह से हमारे आलू जो है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं और इसका पानी भी तकरीबन सूख चुका है। तो अब इसके अंदर मैं वो मसाले ऐड कर रही हूँ जो मैंने पीस करके रखा था, फाइन पेस्ट इसको बनाया था। प्याज, साबुत गोल मिर्च है और ज़ीरा और काली मिर्च जिसको मैंने बनाया था। अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर रही हूँ, सारे मसाले ऐड करूँगी
आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त भुजिया बनती है ये और बिल्कुल यूनिक सी भुजिया है, बहुत आसान है, इसमें कोई इतने मसाले भी नहीं जाते हैं। तो आप इसको लाजमी इसको फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये भी पानी ऐड कर रही हूँ, ये इसमें मसाले थे उसी में पानी में मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी। और अब ये मसाले में थोड़ी देर पकेगा, अब ये मसाले में थोड़ी देर पकेगा और साथ ही मैं ये टमाटर भी ऐड कर रही हूँ जो मैंने काट के रखे थे। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैं साथ ही पकाने के लिए रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके टमाटर भी थोड़े नरम हो जाएं, ज़्यादा नरम नहीं, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें दिल की खुशी होती है, हौसला अफजाई मिलती है। तो सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपी लगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ही बनती है, खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। हमारी अपनी रवायती डिश है, बिहारी कबाबी भुजिया है ये आलू की। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद का स्टेप, जब ये मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे तो मैं आपको इसके बाद का स्टेप दिखाती हूँ। जी मेरे जी, माशाल्लाह से हमारी ये बिहारी आलू की कबाबी भुजिया जो है बनके बिल्कुल तैयार है, रेडी है। माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही है और इसकी खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है, इतनी ज़बरदस्त इसकी मसालों की खुशबू होती है कि आप बेख्तियार आपको भूख लगने लगेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है और ये हमारी बिहारी कबाबी भुजिया बन के बहुत ज़बरदस्त लग रही है, तैयार हो चुकी है। इसको डिश आउट किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ, पराठे पूरी के साथ, चावल के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और इसकी खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। जो मसाले मैंने ऐड किए हैं, इन मसालों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आपको बेख्तियार भूख लगने लगेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, इससे हमें दिली खुशी होती है, हौसला अफजाई मिलती है। तो और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में शेयर करें। और अब मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुश्किल किचन की तरफ से अल्लाह हाफिज़।